जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चलेंगे। अगर आपका कहीं सपना है नेवी ज्वाइन करने का, सिंस आपको पता है कि रिसेंटली अभी अपडेट आया है कि 26 तारीख से 5 मई तक और 2021 जो अभी नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से इधर इतने समय में फॉर्म जमा किए जाएंगे। अब आपकी इस समय में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे आप नेवी डबल एसएसआर को मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट को आप ज्वाइन कर लीजिए और आप एक बन जाइए द नेवी कैडेट। द नेवी कैडेट बन जाइएगा। सो बेसिकली उसके लिए आपको जो चीजें करनी है वो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए उसमें जब भी आप पेपर देंगे उसमें आता है, देखिए पेपर जो है ना वो ऑफलाइन मोड है। ये याद रखिए, पहली बार हो रहा है नेवी के द्वारा पेपर जो इस साल का होगा, मतलब 2021 का जो पेपर होने वाला है 2021 के लिए, वो ऑफलाइन एग्जाम है। हमेशा ऑनलाइन होता था, अब की बार ऑफलाइन दिया गया है, नेवी ने कहा है एज पर द नोटिफिकेशन विच इज पब्लिश्ड ओवर इन सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश है। ठीक है, अब बात करते हैं। 4 सेक्शन होती है। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर उसमें आप 18 प्लस ले आए तो आपके बल्ले बल्ले हैं। सेकंड बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी टोटल। तो अगर आप इसमें आपके 18 प्लस इसमें भी ले आए काम चल जाएगा आपका। साइंस की बात करते हैं, इसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, बट फिजिक्स थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है आपकी, तो मैं समझ सकता हूं। अगर आप इसमें 15 प्लस भी करते हैं, 15 प्लस भी करते हैं और यहाँ पर 15 प्लस करते हैं, इधर पे ये प्लस करते हैं। और जीके जीएस सबकी अच्छी होती है क्योंकि ये सब रटने वाला पोर्शन होता है। करंट अफेयर्स की आप एक वीडियो भी देख लेंगे तो भी काम चल जाता है। इससे 25 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप इसमें 22 प्लस भी ले आए तो आपकी अराउंड अगर जो टोटल आपकी जो नंबर आए वो अगर 43 अबव आ गए, अबव, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें अगर 43 प्लस भी ले आया तो आप डबल ए भी क्रैक कर जाएंगे और एसएसआर भी क्रैक कर जाएंगे। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। देखिए जिसने पढ़ा होता है उसके लिए ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वही कह सकता है कि वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंपल है। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या चीजें पूछेगा, जर्नल चीजें पूछेगा और उसकी प्रॉपर ट्रिक्स होती हैं हर जगह। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के लिए थोड़ी ट्रिक्स वगैरह बताऊं, एक ही वीडियो में सारा कुछ खत्म कर दूं इंग्लिश का जो भी इसमें पूछा जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो जरूर लेकर आऊंगा। जैसे मैं बात करूं, जब भी सिनोनिम्स एंड जब भी आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जरूर आते हैं। फिर आपको पता है बेने वर्ड, और बेने वर्ड ऐसा होता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वर्ड होता है। बेने जहां पर भी आ जाए समझना विरोध, विरोध विरोध हो रहा है, इसका ये होता है एंटोनिम, एंटोनिम। और जहां पर भी बेने वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है काइंड, काइंड। तो आपने बहुत से वर्ड सुने होंगे, बेनवोलेंट, आपने सुना होगा बेनवोलेंट, बेनवोलेंट, बेन आ गया मतलब कहने का है काइंडनेस, आप किसी के प्रति काइंड हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द अगर आ गए, जैसे आपका कहीं भी आ गया शब्द बेली, बेली कहीं भी आ गया तो इसका मतलब होता है विरोध, ठीक है। तो ये इसका ये एंटोनिम होता है, तो बेने का ये एंटोनिम होगा बेली। अब मेरी बात समझिए, बेली का मतलब क्या होता है, विरोध। तो एक शब्द होता है बेलीजेरेंट, आपने ये सुना होगा अगर आप इंग्लिश या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट मतलब जब भी आप किसी के विरोध में बात करते हैं तो उसे बेलीजेरेंट कहते हैं, ठीक है, विरोध में बात करना। तो चीजें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं अगर आप प्रॉपरली काइंडफुल या फिर बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हैं। अगर आप इन सब चीजों को नहीं पता है या फिर आप चीजें को समझना चाहते हैं इंग्लिश में, सिर्फ एक वीडियो 2-3 वीडियो बनानी पड़ेगी सीरीज, उसमें खत्म कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैथ्स की बात करते हैं तो वही साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और कुछ चीजें कोनिक सेक्शन का प्रॉपर चीजें आती हैं, और जिस पैराबोला, पैराबोला हाइपरबोला से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके परम्यूटेशन से बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशन तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुमसे वो पूछेगा 10C3 निकालो, 10C4 निकालो, 10P3 निकालो, 10P2 निकालो, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं
पूछता, और थोड़ा कुछ और भी दे देगा तो सॉल्यूशन के लिए देगा, कैलकुलेशन में आपको करना पड़ेगा। जब ऊपर साइंस की बात आते हैं तो साइंस में बेसिकली थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स से क्या करना है, आपको फोर्स की वैल्यू पता, फोर्स का पूछेगा कुछ तो आपको पता है फोर्स का मान होता है एम ए, आपसे डेंसिटी का कुछ पूछेगा तो डी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, आपसे प्रेशर या फिर स्ट्रेस कुछ पूछेगा, आपसे हुक्स लॉ पूछेगा, हुक्स लॉ, आपसे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पूछेगा तो वो होता है नीटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, आपसे उसका फोर्स पूछ सकता है तो एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। सो बेसिकली ये याद होने चाहिए आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए बेसिकली साइंस में। और कुछ इसमें बेसिक साइंस आती है, ठीक है, जैसे आपका पीएच पूछ लेगा, आपका ब्लड का पीएच क्या होता है, आपकी हड्डियां कितनी होती हैं, ठीक है, ये सब वगैरह। अब जीके और जीएस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपके रिवर्स के बारे में पूछ लेगा, आपके डैम्स के बारे में पूछ लेगा कि लार्जेस्ट डैम क्या है, भाखरनंगई डैम किस नदी पर बना है, हीराकुद डैम किस नदी पर है, कहां पर है, तो हीराकुद डैम हम जानते हैं जैसे कि उड़ीसा में है, ठीक है, और किस नदी पे, महानदी पर। तो बेसिकली ये डैम्स हो गए, कंट्रीज, कैपिटल्स, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स भी आते हैं कभी कभी। अब होता क्या है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कैसे पूछा जाता, करंट अफेयर्स में जो आज करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसका मतलब वो करना है। तो करंट इवेंट्स आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई भी एक वीडियो में करंट अफेयर्स अपने कंप्लीट कर लीजिए 2021 के। अगर आपका पेपर कल है तो आज से 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स आप थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। एंड बस इतना ही करने के बाद आपको टोटल नंबर नहीं लाने हैं। मैं आपको फिर बता दूं, जब भी हम लोग नेवी की बात करते हैं देन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं देन आप का क्वेश्चन क्या, आपके जो सही होंगे उसमें भी नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करिए, जो क्वेश्चन आए उसी को ही अटेम्प्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो एज यूजुअल हम छोड़ देंगे, हम उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर वो गलती से भी वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 0.33 नेगेटिव मार्क कट जाएंगे, जितने आ रहे हैं उतने भी नहीं आएंगे। तो सिलेक्शन की छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आ रहा है उसको करेंगे, एंड बस एक लक्ष्य होना चाहिए इस समय कि 43 के अबव लाना है, दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात। तो ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि इंग्लिश, मैथ या साइंस, जीके, जीएस, इन सब में वैसे मैं कोई टॉपिक को लूं और आप उसे समझना चाहते हैं, ट्रिक से समझना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बना दूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।